महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस सार सटिक प्रथम सोपान बालकांड। मैं अपनी दिशि किन्हनि होरा, तिन्हनि जे ओर न लाभ भारा। मैं अपनी ओर से दुष्टों की विनती की, परंतु अपनी ओर से अपने स्वभाव में भूल न करेंगे, अर्थात अपनी दुष्ट प्रकृति को छोड़कर सीधे साधे न बनेंगे। बायस बलि अहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा। यदि कौवे को बहुत प्रेम से पालेंगे तो क्या वह कभी भी मांस न खाने वाला बनेगा? अर्थात कौवा मांस खाना कभी नहीं छोड़ेगा। बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु परना। मैं संत और दुष्टों के चरणों को प्रणाम करता हूँ। दोनों दुख देने वाले हैं, पर कुछ अंतर बताया जाता है। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। एक सज्जन बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और एक दुष्ट मिलते ही कठिन दुख देते हैं। उपजहि एक संघ जल माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही। जैसे कमल और जोक दोनों एक ही संग जल में उत्पन्न होते हैं, परंतु गुण दोनों के भिन्न भिन्न होते हैं। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। अमृत और मदिरा की तरह साधु और दुष्ट हैं, पर उनका उत्पन्न करने वाला एक ही अथाह संसार समुद्र है। भल अनभल निज निज कर तोती, लहत सुजस अप लोक विभूति। अच्छे और बुरे अपनी अपनी करने से सुयश और निंदा की संपत्ति पाते हैं। सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, करल अनल कली मल सरि व्याधु। साधु अमृत चंद्रमा और गंगा के समान हैं, और दुष्ट विष अग्नि और कर्मनाशा नदी के समान है। भूगोल अवगुण जानत सब कोई, जे जेहि भावनिक तेहि श्रेयी। गुण और अवगुण को सब कोई जानते हैं, पर जिसको जो सुहाता है उसको वही अच्छा है। भलो भलाई पैलहि लहई चाही नीचो, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीचो। परंतु भले भलाई ही पाते हैं और नीच नीचाई ही पाते हैं। अमृत की प्रशंसा
अमर करने से और विश्व की प्रशंसा मार डालने से होती है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, तनधर सुखिया काहू न देखा। प्यारे लोगों, मुक्ति का अर्थ है छुटकारा। कोई बंधन में रहता है तब उससे छूटना चाहता है, तो हम लोग बंधन में बंधे हैं। जिस प्रकार कोई कारागार में हो, उसी प्रकार हम लोग शरीर और संसार के कारागार में बंदी हैं। बंदी नहीं समझो तो कैदी जरूर समझो, कारागार नहीं समझो तो जेल और कैद खाना जरूर समझो। हमारा दुर्भाग्य कि अपनी भाषा को भूलकर अन्य भाषा को अपनाए हुए हैं। यहाँ लोग जहाँ पर हैं यह सौर जगत है, अर्थात यहाँ से सूर्यमंडल जहाँ देखते हैं स्थूल मंडल है। इसके सहित सूक्ष्म कारण, महाकारण, ये चार मंडल जड़ के हैं। आंख बंद करने से अंधकार मालूम होता है। लक्ष्मी जी ने परशुराम जी से कहा था, मूंदे आंख कतहु को नाही। अंधकार में जो चीज है वह आप नहीं पा सकते, वह चीज तभी मिलेगी जब प्रकाश हो। आप चाहते हो कि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं आवे, संयम से रहते हैं तो भी दैविक भौतिक किसी न किसी प्रकार का रोग आ ही जाता है। संत कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहतु है, सबका किया विवेका हो। तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही वैरागी हो। सुख दीव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। सुख दीव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सोना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सोना हो। सच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्ह यह राह चलाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन्ह यह राह चलाई हो। अवधो दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विप
राम संसार में रोने की लीला करते हैं। जब वे ही रोते हैं तब औरों की बात ही क्या। बालक जन्म लेते ही रोता है, राज राजेश्वर का पुत्र भी रोते ही जन्म लेता है। श्री राम ने प्रकट होकर कौशल्या जी को दर्शन दिया। चतुर्भुजी रूप में माता कौशल्या बोली, यह रूप छोड़िए और साधारण बच्चे का भेष धरकर रोइए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, संसार में जाओगे तो संसार में रोना ही रोना पड़ेगा। संसार दुखमय है, इसमें जो आवेंगे उनको रोना ही पड़ेगा। हिमालय के शिखर पर जाने से भी दुख नहीं छूटेगा। शारीरिक, दैविक, भौतिक और मानसिक कोई न कोई कष्ट होगा ही। शरीर और संसार की फांस में हम लोग फंसे हैं, इससे छूटने का नाम है मुक्ति। यदि कहो कि मरने पर शरीर छूट जाएगा, मुक्ति होगी, तो सो नहीं। स्थूल शरीर छूटेगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर रहेगा। फिर स्थूल शरीर होकर दुख होगा। यदि दान पुण्य करके स्वर्ग जाओ तो भी फिर यहाँ आकर दुख भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने कितने दान पुण्य तीर्थ किए, उसके बदले में स्वर्ग आदि भोगे, फिर उनको नरक भी देखना पड़ा। थोड़ा सा झूठ बोलने पर चित्त का स्वभाव है, मैं सुखी दुखी भोग करने वाला हूँ, यह स्वभाव चित्त से कोई हटा नहीं सकता। जैसे देह से मैल को कोई हटा नहीं सकता, चाहे उट्टन लगाकर स्नान करे, इस प्रकार चित्त में करता भोगता सुखी दुखी होते रहना ही दुख का कारण है। अभी जो आप लोगों ने मुक्तोपनिषद का पाठ सुना, उसमें भगवान श्री राम हनुमान जी को उपदेश देते हैं, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करने वाला हूँ तथा भोगने वाला हूँ। यह चित्त का धर्म है, यही बंधन का कारण है। चित्त के धर्म पर जो काबू पा लेता है वह जीवन मुक्त है। शरीर रहते मुक्ति मिल गई, शरीर में है किंतु शरीर संसार का बंधन उस पर असर नहीं करता। ऐसे पुरुष का जब शरीर छूटता है तो केवल स्थूल नहीं, जड़ के तीनों शरीर छूट जाते हैं। घर के अंदर जो आकाश है, घट आवरण फूटने से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार जीवन मुक्त के शरीर के छूटने से वह घटाकाश की तरह मुक्त हो जाता है, तब वह विदेह मुक्त हो जाता है। राजा जनक जी जीवन मुक्त थे, शरीर में रहते हुए भी वे विदेह कहलाते थे। जीवन मुक्त पुरुष को अख्तियार है कि वह शरीर और संसार में रहे या नहीं, किंतु नियम पालन के लिए अपने शरीर को रखे रहते हैं। जैसे हनुमान जी को ताकत थी कि मेघनाथ की फांस को काट दे, किंतु ब्रह्म फांस की मर्यादा रखने के लिए अपने बंद कर रावण के दरबार में गए, उसी प्रकार जीवन मुक्त परमात्मा के विधान का पालन करते हैं और संसार का उपकार करते हैं, तो यह जीवन मुक्ति शरीर में रहते हुए ही होती है, मरने पर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। संत कबीर साहब जी ने भी कहा है, जीवन मुक्त सो मुक्ता जब लगी जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भुगता हो, देह संग ना होवे मुक्ता, मुए मुक्ति कहाँ होई हो। तीर्थवासी होय न मुक्ता, मुक्ति न धरनी सोई हो, जीवत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। जल प्यासा जैसे नर कोई, सपने फिरे पियासा हो, जीवन मुक्त सोई मुक्ता हो। हुए अतीत बंधन तय छोटे, जहाँ इच्छा तह जाई हो, बिना अतीत सदा बंधन में, कितहु जानी न पाई हो। आवागमन से गए छूट गए सुमिरन नाम अविनाशी हो,
जन गुरु हैं काटी भरम की फांसी हो। इसी प्रकार उपनिषद और संत वचन मिलाने पर एक ही मिल जाता है। यह एक जन्म की बात नहीं है, एक जन्म में नहीं होगा तो दूसरे तीसरे कई जन्म में हो जाएगा। यह राम धन है। दिन दिन बढ़त सवाई, राम धन कब मुन लागे काई। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में पढ़िए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे महाबाहो, यदि ध्यान योग में श्रद्धा रखे परंतु साधन में ढीला रखे तो योग भ्रष्ट पुरुष किस गति को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे योग भ्रष्ट पुरुष अपने स्वल्पति स्वल्प ध्यान योगाभ्यास के फल से दुर्गति को प्राप्त न होकर प्रथम स्वर्ग सुख भोगेगा, पुनः इस पृथ्वी पर किसी पवित्र श्रीमान के घर में जन्म लेगा, पूर्व अभ्यास संस्कार से प्रेरित होकर ध्यान योगाभ्यास में लग जाएगा, वह मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा और इस प्रकार अनेक जन्मों की कमाई के द्वारा पापों से छूटकर पवित्र होता हुआ परम गति मोक्ष को प्राप्त करेगा। विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते कितने की आधी उम्र खत्म हो जाती है, तब कहीं योग्य समझे जाते हैं। और इस जीवन मुक्त अवस्था के लिए कहना कि जल्दी क्यों नहीं होती है। जिस तरह विद्यार्थी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते योग्य होते हैं, उसी प्रकार यह अवस्था प्राप्त करने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करके अनुभव ज्ञान से जीवन मुक्त की दशा प्राप्त करेंगे। यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत ग्राम पटनेगा, अब जिला अररिया में दिनांक 22/12/1952 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।